हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि जो एनआरएलएम में अब बेसिकली ये नया क्राइटेरिया लाया गया है कि जो एसएसजीज़ के अकाउंट ओपन होते हैं तो सबसे पहले जो नेशनल पोर्टल बनाया गया है उस पर अकाउंट ओपनिंग की डिटेल्स फिल करनी होती हैं। जिस भी बैंक के जिस ब्रांच में अप्लाई करना होता है वो सारी डिटेल आपको फिल करनी होती है पहले ब्लॉक लेवल पे। खासकर ये बीएमएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये इसमें प्रॉब्लम बहुत से साथियों को आ रही थी कि किस प्रकार से ये फॉर्म फिल किया जाए। और वो फॉर्म फिल होने के बाद जो भी एसएसजी अपना अकाउंट ओपन कराता है तो उसको आप ये फॉर्म प्रिंट करके दे सकते हैं। उसके बाद बैंक में ले जाके वो सबमिट करेंगे, इससे अकाउंट इजीली ओपन हो जाएगा। ओके। और अब अकाउंट ओपनिंग का ये सिनेरियो यूज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से ये फॉर्म फिल करना होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये वेबसाइट डालोगे mffi.upsrlmactivity.com। ओके। ये पूरी आप एड्रेस पे जाओगे तो इस प्रकार से आपका एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर रखा है तो उस पर आपको लॉगिन में लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको सबको प्रोवाइड किया गया होगा। देखिए, ये आपका लॉगिन आईडी, ये लॉगिन ऑथेंटिकेशन फेज़ है। यहाँ पे आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सेव हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ से आप लॉगिन करोगे। जब आप लॉगिन करोगे तो आपका सबसे पहले ये पेज आ जाएगा। ओके। पहले क्या था, एक साल पहले तक जब भी समूह के अकाउंट ओपन होते थे तो मैनुअली आप यहाँ से ब्लॉक मिशन मैनेजर फॉर्म भर देता आधार के साथ, और अपने सिग्नेचर और ऑथेंटिकेट करने के बाद, मोहर लगाने के बाद जो सदस्य हैं वो फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हो जाते थे, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। और वहाँ पे उनका अकाउंट ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता था और इस तरीके से होता था। बट अब क्या है, अकाउंट ओपन करने के लिए पहले इस वेबसाइट पे उस एसएसजीज़ को अकाउंट ओपनिंग के लिए डिटेल फिल करनी होगी। जिस भी बैंक के जिस ब्रांच में आपको ओपन कराना हो वो आप इसमें फिल कर सकते हो। ठीक है, ये नेशनल पोर्टल है। इस पर एसएसजी को अकाउंट ओपनिंग के लिए फिल करना, अकाउंट एप्लीकेशन करना ज़रूरी है। ओके, इसलिए ये काम थोड़ा सा बढ़ गया है। बीएम जो भी ब्लॉक मिशन मैनेजर्स हैं तो कोई ज़्यादा, तो उसमें बहुत से लोगों को परेशानी हो रही थी। तो स्टार्टिंग में एक दो फॉर्म आपको भरोगे तो प्रॉब्लम होगी, और धीरे धीरे आप समझ जाओगे तो बहुत आसान है, हो जाएगा। ठीक है, मेन बेसिकली परेशानी है। तो काम बड़ा है, बट काम को अगर आप परेशानी देख के समझोगे तो और परेशान हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत आप इसको 2-3 फॉर्म भरोगे फिर आपकी हैबिट में आ जाएगा और अच्छे से कर लोगे। ओके, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि ये अब जब आपका लॉगिन हो जाए तो लॉगिन होने के बाद आप देखिए ये टैब आया हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका आया है एसएसजी सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग। फिर है रिजोल्यूशन फॉर ओपनिंग सेविंग बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है प्रिंट अपलोड एक्नॉलेजमेंट। और नेक्स्ट आपका टैब है सबमिटेड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आप जो आ रहा है एसएसजी सेविंग अकाउंट, एसएसजी सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग, तो इस पर क्लिक करोगे तो इसमें दो फील्ड आएंगे, सेव रिकॉर्ड और दूसरा एडिट रिकॉर्ड। तो सेव रिकॉर्ड का मतलब है आप नया जो फ्रेश एसएसजी का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करने जा रहे हैं। ठीक है, और एडिट रिकॉर्ड का मतलब है आपने पहले अगर समूह का अकाउंट ओपन के लिए डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो उसमें अगर आपको लगता है कि कोई डिटेल चेंज करनी है तो यू कैन एडिट इट, आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन कैसे फ़िल किया जाए ऑनलाइन, इसको आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने एक पेज विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका होगा और उस डिस्ट्रिक्ट का जो भी ब्लॉक आपको असाइन होगा वो ऑटोमेटिकली आपके उसमें फ़िल किया हुआ डिसेबल होगा। ठीक है, देखिए डिस्ट्रिक्ट ये आपका और ब्लॉक
फिक्स है ऑलरेडी, ठीक है। अब आपको ग्राम पंचायत जीपी सेलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ पे जीपी सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपका है नेम ऑफ एसएसजी वीओ सीएलएफ, तो आप समूह के लिए, वीओ के लिए, सीएलएफ के लिए, जिस भी किसी कैरेट के लिए आप चाहे एसएसजी का, चाहे विलेज ऑर्गेनाइजेशन का या सीएलएफ का अकाउंट ओपन करना है, तो उसको वहाँ यहाँ पे नाम आपको मेंशन करना है। ये आपका है डेटा फॉर्मेशन, मतलब वो आपका समूह गठित कब हुआ, या वीओ गठित कब हुआ, या सीएलएफ गठित कब हुआ, उसकी डेट मेंशन करनी है। नेम ऑफ फैसिलिटेटिंग एजेंसी, तो ये जो इस प्रकार की स्कीम या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही एजेंसी, उसका नाम है यूपीएसआरएलएम, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन। ओके। नंबर ऑफ़ मेंबर्स, तो आपके समूह में, वीओ में या सीएलएफ में कितने मेंबर्स हैं, ये आपको इंटर करना है। उसके बाद आपका उस एसएसजी की स्ट्रीट यानी जो एड्रेस है उसकी डिटेल बतानी है, स्ट्रीट, विलेज या सिटी, पिन कोड उसका बताना है। फिर अब आपसे पूछा जा रहा है कि बैंक, आप किस बैंक में अकाउंट ओपन कराना चाह रहे हो। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में ओपन कराना चाह रहे हो, तो वो एसबीआई का कौन सी ब्रांच, ठीक है, किस गांव में, या जैसे एक ग्राम पंचायत में कई एसबीआई की बैंक हो सकती हैं, तो कौन सी आप ब्रांच में अकाउंट ओपन कराना चाहते हो वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और उसका आईएफएससी कोड, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आप जब इंटर करोगे तो आ जाएगा। इसके बाद है रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नो है, लेकिन आप चाहो तो चाहिए चेकबुक तो यस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए आता है एसएसजी के जो मेंबर्स हैं उनकी डिटेल फिल करनी है, खासकर जो भी पदाधिकारी हैं। तो सबसे पहला आपको प्रेसिडेंट की डिटेल फिल करनी है। एक ख़ास बात याद रखना कि सबसे पहले आपके पास आधार जब आते हैं समूह के, क्योंकि सभी सदस्यों के आधार कार्ड उनका फ़ोटो लगा होता है, तो आप इसमें अकाउंट ओपनिंग के लिए अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव के आधार क्लियरली साफ कॉपी हो, ठीक, और उसके उनमें सभी के तीनों के फ़ोटो लगे हों, और तीनों पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर जो कि चलती अवस्था में हों, एक्टिव हों, वो मोबाइल नंबर जरूर लिखवा लिया करें, ठीक है। तो ये आपका देखिए लिखा हुआ है मैक्सिमम साइज़ 1 MB, टाइप जेपीजी और जेपीईजी। तो जो फ़ोटो है पदाधिकारियों का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का इसमें लगेगा, वो जेपीजी फॉर्मेट में लगेगा और 1 MB से कम साइज़ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद है नेम ऑफ़ द प्रेसिडेंट, उसके बाद आपका है नेम ऑफ़ द प्रेसिडेंट एंड डॉटर ऑफ और वाइफ ऑफ। तो देखिए ये कई जो हमारे साथी थे उन्होंने जल्दी में फॉर्म भरा तो मिस्टेक स्टार्टिंग में हो गई। यहाँ पे नेम ऑफ़ प्रेसिडेंट बस ध्यान से देखते हैं, बाकी एंड डी डॉटर ऑफ और वाइफ ऑफ भूल जाते हैं। तो जबकि आप ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो अध्यक्ष है उसका नाम तो बताना ही है, इसके अलावा वो किसकी पुत्री है या किसकी वाइफ है ये भी मेंशन करना है। खासकर ये जो समूह है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के ही एसएसजी की समूह बने हुए हैं, तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है नेम डॉटर या वाइफ, ठीक है। जो जैसे कुछ इल्डर्स के एसएसजी हैं या दिव्यांग के समूह हैं, वो जेंट्स के भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे उनका फादर का नाम आ सकता है, ठीक है, सन ऑफ यहाँ पे आ जाएगा, वो उसके फादर का नाम डालना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेम ऑफ प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष का नाम और उसके पिता का नाम या हस्बैंड का नाम, पति का नाम। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, यानी उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्मतिथि, वो आधार से देख के आप फिल करोगे। एज, तो आप एज भी देख लोगे कितनी ही एज हुई, आधार से मेजर हो सकता है, ठीक है। अब आता है डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन देखो प्रेसिडेंट का डिसेबल है यानी फिक्स है पहले से। अब आपको एड्रेस डालना है, प्रेसिडेंट का एड्रेस क्या है, तो आधार से देख के ये भी फिल कर सकते हो, बहुत ही आसान है। उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर मैंने आपको कहा था जब भी समूह के लोग सब अकाउंट ओपनिंग के लिए आएँ तो उनसे सभी मेंबर्स के आधार कार्ड, उनके रिस्पेक्टेड फ़ोटो और आपके पास वैसे सभी समूह के मोबाइल नंबर उस पर लिखवा लेना चाहिए, लेकिन 3 पदाधिकारी जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं उनके मोबाइल नंबर तो बिल्कुल मस्ट हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए केवाईसी डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप वोटर आईडी लगा सकते हो, पैन कार्ड लगा सकते हो, लेकिन आप जानते हो आधार जब लगे है तो दोनों की तरह काम होता है, आइडेंटिटी कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ दोनों की तरह काम करेगा। तो आप यहाँ पे आधार कार्ड लगा सकते हो, ठीक है, ये आप यहाँ पे आधार कार्ड लगा दोगे ऐसे। उसके बाद देखिए आपका है अपलोड केवाईसी डॉक्यूमेंट, तो केवाईसी डॉक्यूमेंट जो आपने आधार लगाया है तो उसको देखिए यहाँ पे आपका मैक्सिमम साइज़ 2 MB है और इसका टाइप चाहिए PDF। तो आधार जो आप समूह के एसएसजी के मेंबर जमा कर गए हैं आधार,
तो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का आप क्या करोगे, जो आधार है उसका PDF बना लोगे। ठीक है, PDF बनाने के लिए फ्रेंड्स क्या कर सकते हो, मैं कुछ साइट बता रहा हूँ, वो चाहो तो आप लिख लेना। स्मॉल डॉट स्मॉल PDF आप गूगल पे लिख दोगे तो एक साइट खुलेगी, उसमें आप आएगा सेलेक्ट फाइल, तो वहाँ पे सेलेक्ट करके जो भी फाइल को JPG, PDF, वर्ड, एक्सेल जिसमें चाहो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, JPG से वर्ड में, वर्ड से JPG, या फिर JPG से PDF, या PDF से JPG, या PDF से वर्ड, या वर्ड से PDF, इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हो या कंप्रेस कर सकते हो। इस प्रकार की सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो स्मॉल PDF, या एक दूसरी वेबसाइट बता रहा हूँ मैं, www.online2pdf, ONLINE इंटीजर वाला 2pdf.com, ये वेबसाइट आप इंटर करोगे तो आपकी ये एक वेबसाइट खुलेगी। या गूगल पे सिंपली टाइप कर देना, याहू पे सिंपली टाइप कर देना, तो आप देखोगे सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी उस पर जब ओपन करोगे तो आएगा सेलेक्ट करने को, फाइल को सेलेक्ट करके जिस भी प्रूफ में कन्वर्ट करना हो, ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जिस प्रकार से आपने अध्यक्ष की सारी डिटेल देखी, इसी प्रकार से सेक्रेटरी यानी सचिव की आप देखिए, फ़ोटो पहले लगेगा, फिर नेम ऑफ सेक्रेटरी, फिर उसके वो किसकी पुत्री है, किसकी वाइफ है, ये आपको बताना है। फिर डेट ऑफ बर्थ, एज और डेजिग्नेशन इसका पहले है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, KYC इसका भी आधार आप यहाँ पे ठीक कर दोगे, और इसका फिर जो KYC है उसकी PDF फाइल अटैच कर दोगे। इसी तरीके से देखिए, जो ट्रेज़र है यानी कोषाध्यक्ष है, उसकी भी डिटेल सेम इसी प्रकार से भरनी है। यानी सबसे पहले फ़ोटो, फिर नेम, उसके और उसी में नेम के साथ वो पुत्री किसकी है या पत्नी किसकी है, ये डिटेल भी ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से लोग जल्दी भूल जाते हैं। और डेट ऑफ बर्थ, एज, डेजिग्नेशन तो फिक्स है, एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस आप उसका मेंशन करोगे, मोबाइल नंबर मेंशन करोगे, फिर आप देखिए KYC में आधार कार्ड लगा दोगे, और उसका आधार जो है वो PDF में हो, 2 MB से कम हो या 2 MB तक हो। ठीक है, ये खास बात याद रखना। इतना करने के बाद आप सेव कर दोगे, सेव पे क्लिक करोगे, आपका ये सारी डिटेल सेव हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप लोग अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करके आप खुद वेबसाइट को ओपन करके देखते जाइए, एक स्टेप बाय स्टेप, और करते जाइए। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कम समय में आप अच्छे से फिल कर दिया करोगे, कोई टेंशन नहीं, नहीं आपको सरदर्दी होगी। देखिए, अगर आपको थकावट कब आती है या सरदर्दी कब होती है किसी को काम करने में, जब हम वो काम करने में सारे रिसोर्स ना हो या काम करने का प्रोसेस ना पता हो। ठीक है, जब आपको ये फिल करना आ जाएगा तो आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा और बहुत कम समय में इसको कर डालोगे। ठीक है, और अच्छे से आप ये मान लो हार्डली आपके पास आधार हैं और सारी चीज़ें सही से हैं तो 15 मिनट में, मैक्सिमम 15 मिनट में आप आराम से एक एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और आप सेव कर दोगे। अच्छा, इस सेव करने के बाद आपको चाहते हो कि आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे बाई चांस कोई मिस्टेक हो गई तो आप एडिट कैसे करोगे। ठीक है, वैसे आप इसको बहुत ध्यान से भरना डिटेल, ताकि कोई गलती ना हो, आपको एडिट करने से बचे। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि देखिए ये आया SSG बैंक अकाउंट ओपनिंग, इस पर मैंने सेव रिकॉर्ड पे आपको डिटेल समझा दी। तो देखिए एडिट पे जा सकते हो, तो एडिट पे जाओगे तो एडिट पे क्लिक करोगे तो देखिए आपको ये आएगा डिटेल। यहाँ पे देखिए पहले GP सेलेक्ट करनी है कि किस GP में आपने जो SSG का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अप्लाई किया है उसकी ग्राम पंचायत क्या है। ठीक है, तो जैसे सपोज़ हमने एक ये GP सेलेक्ट की है, इसमें देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सारी डिटेल आ जाएगी। देखिए ये सारी डिटेल आ गई। ठीक है, आप चाहो तो इसमें जो भी नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से सारी चीज़ें आप जो चाहो वो एडिट कर सकते हो। देखिए, ठीक है, अभी मीन्स आपका ये फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, अभी इस स्टेप तक आप कर सकते हो अपडेट। ठीक है, अगर आपको सपोज़ नहीं एडिट करना है तो आप जाइए यहाँ से, एडिट पे मत जाइए। अब आपको जाना है रिजोल्यूशन फॉर ओपनिंग सेविंग बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। ठीक है,
तो आप जब इस पे जाओगे तो देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक तो फिल रहा होगा। अब आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट करनी है। तो जैसे आपने ग्राम पंचायत यहाँ सेलेक्ट करोगे, बहुत सारी ग्राम पंचायतें आपको आएंगी। जो आपने अभी अकाउंट सेव किया है एसएसजी ओपनिंग, अकाउंट ओपनिंग के लिए डिटेल, तो वो ग्राम पंचायत आप डालोगे और एसएसजी का नाम डालोगे। तो आपका फॉर्मेशन डेट, नंबर ऑफ़ मेंबर्स और नेम ऑफ़ फैसिलिटेटिंग एजेंसी, सारी चीज़ें, एप्लीकेशन नंबर, सारा चीज़ फिल होके आ जाएगा और आप इसको सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, मैं आपको एक दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मैं आरोली सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये, और इसके एसएसजी ये ब्रिलियंट, तो देखिए सारी डिटेल फिल होके आ गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर आ गया, फैसिलिटेटिंग एजेंसी आ गई। अब आपको इसमें क्या करना है, आपने देखिए अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष की डिटेल फिल कर चुके हो पीछे। अब यहाँ पे सभी मेंबर्स की डिटेल फिल करनी है। तो अब फिल क्या करना है, नेम ऑफ एसएसजी मेंबर। तो आप अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, फिर सभी मेंबर को जोड़ते रहना। ठीक है, जितने हों आपके समूह में, चाहे 10 हों, 11 हों, 12 हों। ठीक है, तो देखिए एसएसजी मेंबर का नेम, फिर उसके फादर का नेम, ठीक है, नेम ऑफ फादर या हस्बैंड, जो भी हो सकता है। ठीक, नेम ऑफ फादर और हस्बैंड। अब जेंडर मेल या फीमेल, तो मोस्टली एसएसजी में फीमेल ही होती हैं। ऑक्यूपेशन यानी उनका व्यवसाय क्या है, एग्रीकल्चर, मोस्टली जो लेडीज़ हैं उनके घर में एसएसजी में एग्रीकल्चर होता है, या कहीं जो भी प्रोफेशन हो वो आप जैसे वर्कर है, या फिर बहुत सी जो पुअर लेवल की जो हमारे एसएसजी में मेंबर होते हैं वो डेली या वर्किंग कर होते हैं, या फिर कोई जॉब है, मान लो तिहाड़ी मजदूरी, या फिर ठेला लगाना, फेरी वाला, इस प्रकार की जो भी ऑक्यूपेशन हो वो आप अपना व्यवसाय इसमें मेंशन कर देंगे। ठीक है, एसएसजी का। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ, तो ये सभी चीज़ें आपको आधार से देख के मेंबर से मिल जाएंगी। डेट ऑफ बर्थ के बाद एड्रेस, और एड्रेस के बाद आधार कार्ड नंबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हर मेंबर की इसी तरीके से फिल करनी है, जितने भी एसएसजी आपके मेंबर होंगे। तो देखो, आप जितना भी एसएसजी मेंबर एसएसजी की डिटेल में फिल करोगे उतने यहाँ पे आपके रो बन जाएंगे। तो देखिए सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 तक आ गया। क्यों? क्योंकि हमने इस एसएसजी का ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 10 समूह, एक समूह में 10 मेंबर मेंशन किए थे। आप जितने समूह के मेंबर मेंशन करोगे, जितने समूह के मेंबर आप उसमें आइडेंटिफाई करोगे, लिखोगे, उतने ही आपके ये कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, उनकी डिटेल फिल करने के लिए फिर आपको सेव अपडेट ऑल कर देना है। इसके बाद सब डिटेल फिल हो जाने के बाद सेव अपडेट ऑल कर दोगे तो आप इसके बाद देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिर आएगा फ्रीज करने को। ठीक है, तो फ्रीज कर दोगे, इसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आपको ये पता करना है कि कैसे हम आप इसको सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म को निकालें। तो देखिए यहाँ पे जगह है, तो यहाँ पे देखिए एसएसजी सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग और रिजोल्यूशन फॉर बैंक ओपनिंग सेविंग अकाउंट, इसको हम कर चुके हैं। अब देखिए सबमिटेड एप्लीकेशन, तो सबमिटेड एप्लीकेशन में देखिए आपको जितने भी अभी तक आप ब्लॉक लेवल पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए होगे वो सभी की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे ब्लॉक से अभी तक 16 एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर किए जा चुके हैं। ठीक है, तो देख सकते हो ये पेज नंबर 1 पे 10 हैं और पेज नंबर 2 पे 6 हैं, तो टोटल 16 एप्लीकेशन फॉर्म हैं। तो जैसे अब आपको चाहिए कि हम कैसे एप्लीकेशन फॉर्म ये इसका प्रिंट करें, कैसे निकालें, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे। तो क्लिक करोगे जैसे ही, तो देखो ये आ जाएगा डाउनलोड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक विंडो ओपन हो रही है। देखिए वहाँ पे लिख के आएगा यूज़ कंट्रोल+P फॉर प्रिंट रिजोल्यूशन। ठीक है, तो आप जो ओके कर देना, ओके करने के बाद कंट्रोल+P करोगे और आप जिस भी बैंक के लिए अप्लाई किए होगे उस बैंक का लोगो और उसकी सारी जो एसएसजी की डिटेल आपने फिल की हैं वो बैंक में अकाउंट ओपनिंग डिटेल के साथ सारा फिल हो जाएगा, सारी डिटेल आ जाएगी आपके पास। देखिए जो भी आपने पदाधिकारियों के फ़ोटो लगाए थे, आधार लगाया था, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इसको कंट्रोल+P करने के बाद प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट कर लोगे जब, ठीक है, या PDF फाइल सेव कर सकते हो और किसी व्हाट्सएप पे उस समूह वाले को भेज दिया, उसने प्रिंट निकाल के अपना बैंक में जमा करके ओपन करवा लेगा अकाउंट। ठीक है, क्लियर। इसको आप प्रिंट करके, वैसे तो प्रिंट करके आप जो समूह जिसने अकाउंट ओपन आपके यहाँ समूह गठित किया है उस सदस्य को प्रिंट करके दे सकते हो अपनी मोहर लगा के, अगर आवश्यकता हो तो। ठीक है, और इससे बहुत आसानी से अकाउंट समूह का खुल जाएगा।
ये पूरी प्रोसेस है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। अब देखते हैं कैसे एक्नॉलेजमेंट, यहाँ से आप देखिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ये है, और डाउनलोड रिजोल्यूशन फॉर बैंक अकाउंट ये यहाँ से डाउनलोड हो सकता है। केवाईसी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजर, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, तीनों के केवाईसी डॉक्यूमेंट यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बैंक में आपको एक्नॉलेजमेंट, ये आपने जो फॉर्म फिल किया है इसका एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत और पड़ सकती है। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट अपलोड एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना, जैसे हमने ग्राम पंचायत सेलेक्ट की है। जैसे हमने ये ग्राम पंचायत सेलेक्ट की है सलीमपुर पिरौंदा, तो देखिए यहाँ पे आ रहे हैं आपके, देखिए सारी डिटेल आ रही है। सीरियल नंबर है, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, अपलोड एक्नॉलेजमेंट, और इसका एप्लीकेशन नंबर, नेम ऑफ एसएसजी, डेट ऑफ फॉर्मेशन, एसएसजी मेंबर, एसएसजी नंबर ऑफ मेंबर्स, नेम ऑफ फैसिलिटेटिंग एजेंसी, बैंक नेम, सारी डिटेल आ रही है जितने भी उस एस जी ग्राम पंचायत में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। तो आप इसको प्रिंट पे क्लिक करोगे तो फिर उसी प्रकार से कंट्रोल पी की हेल्प से आप इसको प्रिंट कर लोगे, और जो एसएसजी मेंबर हैं, एसएसजी का जो अकाउंट ओपनिंग आपके लिए फॉर्म लेके आए हैं, चाहे वो समूह सखी हों या स्वयं समूह के पदाधिकारी आए हों, उनको आप एक्नॉलेजमेंट की प्रिंट और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की प्रिंट जो आपने अप्लाई किया है उसकी प्रिंट दे दोगे। वो बैंक में जाके जमा करेंगे, उनका अकाउंट आसानी से ओपन हो जाएगा, और जो ये तरीका है इस तरीके से आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप सबको जो भी ब्लॉक मिशन मैनेजर हैं या समूह सखी या बीसी सखी जिसके माध्यम से ये ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सबमिट करना है, तो उनको समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ करके प्रैक्टिस करके, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, फिल करोगे एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप बहुत जल्दी बहुत कम समय में भरना सीख जाओगे। ठीक है, और कोई मैंने कोशिश की कि आपको एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ समझाने की। अगर फिर भी कोई चीज़ डाउट आपको है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ओके, तो फ्रेंड्स मेरी कोशिश यही है कि जितने भी ब्लॉक लेवल पे या जो एनआरएलएम से रिलेटेड जो भी परेशानी है, जो भी आपको कोई काम करने में दिक्कत हो, तो मैं उस समस्या को निवारण कर सकूं और आप अच्छे से काम करिए। देखिए, काम की अधिकता नहीं वरन बोझ समझने के कारण हम पीछे रह जाते हैं। ठीक है, आप काम को अच्छे से करिए, काम डेफिनेटली अच्छे हो जाएगा। ठीक है, और जो चीज़ नहीं आती है वो आप बेझिझक आप पूछ लेना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखोगे, मैं आपकी समस्याएं दूर कर दूंगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।